Hello students, our today's topic is production function. We will study about the production function. Just see, production function of a form is a relationship between inputs used and output produced by the form. तो प्रोडक्शन फंक्शन जो किसी फॉर्म का होता है वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जो इनपुट का हम यूज़ करते हैं और उससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इनपुट मतलब जो चीज़ें हम इन करते हैं, आउटपुट मतलब जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जिन चीज़ों की मदद से जो इनपुट हम लेते हैं और जो हम प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो commonly known as input output relationship, that's qx equal to f, qx equal to the function of L and K। qx मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स, x कोई एक क्वांटिटी है किसी गुड्स का जो प्रोड्यूस किया गया है। कैसे प्रोड्यूस हुआ? बाय द फंक्शन ऑफ L एंड K। L मीन्स लेबर, K मीन्स कैपिटल। एक एग्जांपल ले सकते हो आप कि इफ द फंक्शन इज लाइक 200 equal to 7L2K, it means that the 7 units of labor and 2 units of capital can produce a maximum of 200 units। मतलब ये हुआ कि अगर 7L2K ये दोनों इनपुट लेने के बाद अगर हमारा आउटपुट 200 होता है, मतलब 7 यूनिट लेबर 2 यूनिट्स कैपिटल, इसको लगा के जो फंक्शन हुआ उसने बनाया 200 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट का। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक में वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? तो वो फैक्टर दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच कैन बी वेरी, व्हिच कैन बी चेंज, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, व्हिच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। वेरिएबल फैक्टर्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, पावर, इस तरह की जो चीज़ें, लेबर, जिनको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं एज पर नीड। बट द फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर ऑलवेज फिक्स्ड, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड इन द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे लैंड फिक्स्ड फैक्टर होता है, बिल्डिंग, ये भी फिक्स फैक्टर का एग्जाम्पल है, प्लांट, मशीनरी, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स फैक्टर एंड दीज फैक्टर्स कैन नॉट चेंज इन द शॉर्ट पीरियड, ओके, ऑल्दो दे कैन बी चेंज इन द लॉन्ग पीरियड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इन शॉर्ट रन द टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट, सो इफ द टाइम पीरियड आर शॉर्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन हम फिक्स फैक्टर को शॉर्ट रन में नहीं चेंज कर सकते, लॉन्ग रन में कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर होते हैं सब के सब वेरिएबल माने जाते हैं, कोई फिक्स नहीं माना जाता, क्योंकि हम सभी को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज वी आर हैविंग द एम्पल टाइम, बहुत ज़्यादा समय होता है और उस समय के कारण, पर्याप्त समय होने के कारण सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है लॉन्ग रन में। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक खास समय के अंदर जितने भी हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करते हैं एक फॉर्म के द्वारा, तो वो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, उन सब का जो टोटल होता है, उन सब का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय TP इक्वल टू AP इंटू L। AP मीन्स एवरेज प्रोडक्ट, L मीन्स लेबर। तो इफ एवरेज प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय द लेबर, यू विल गेट द टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा था, उसी टाइप का मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन TP व्हेन वन मोर और लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड और रिमूव। एक एक्स्ट्रा यूनिट, टोटल प्रोडक्ट जितना भी है उससे एक और एक्स्ट्रा यूनिट आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, या एक वन यूनिट अगर आपने यूनिट कम किया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि when one
चेंज इन टीपी, टीपी में जो चेंज आता है जब हम एक यूनिट ज्यादा फैक्टर को एम्प्लॉयड करते हैं या रिमूव करते हैं। एक यूनिट किसी भी फैक्टर को अगर हम एम्प्लॉय कर दें, लगा दें, उससे जो एक्स्ट्रा हमको यूनिट प्रोड्यूस होगा, या फिर एक यूनिट को कम कर दें, उससे जो हमारे यूनिट कम प्रोड्यूस होगा टीपी जो था उससे, तो दैट चेंज इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड एमपी इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। जो लास्ट यूनिट है टीपी का उससे एक यूनिट कम अगर होने पे जो माइनस करने पे जो आता है दैट इज द एमपी। दूसरे इन अदर वर्ड्स एमपी इक्वल टू चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। नेक्स्ट वन इज द एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट जैसे कि आप नाम से जानते हो कि किसी चीज का एवरेज, तो जितने भी प्रोडक्शन होगा अगर उसको आप टोटल प्रोडक्ट जो भी होगा उसको अगर आप यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करोगे तो वी विल गेट एपी। Okay, so this is a relationship between TP, AP and MP. We have taken here the fixed factor 1, 1, 1. No changes will be here. In variable factor they can be changed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 8 unit. You will get the TP 10, 24, 40, 50, 56, 57, 57, 52. Now MP. Now calculation start. TP 10 है, पहला यूनिट में तो टीपी एमपी सब सेम होगा। सेकंड में 24 में से 10 माइनस करोगे तो ये आएगा, 40 में से 24 माइनस करोगे ये आ जाएगा, 50 में से 40 माइनस करोगे। तो पहले वाले यूनिट को जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कि टीपी एन माइनस वन, जो फॉर्मूला लिखा था एमपी इक्वल टू, लिखा था फॉर्मूला हमने टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन बाई द सेम फॉर्मूला। आप एक पिछला वाला माइनस करो, ये एमपी आपको मिलता चला जाएगा एक एक करके। और जब आप एपी निकालोगे तो एपी ये है, पहला यूनिट तो सेम होगा क्योंकि 1 से डिवाइड करना है, और अब आप 2 से इसको टीपी को डिवाइड करो। वेरिएबल फैक्टर 2 यूनिट है, 2 से 24 को डिवाइड करो, यू विल गेट 12। 3 से करो अब आप 40 को तो ये फिगर आएगा, 4 से करो 50 को तो यू विल गेट दिस फिगर, 5 से करो तो दिस फिगर। सिमिलरली यू कैन ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज द relationship between TP, MP and AP. Okay, so meet you soon in the next video. Thank you.